अगर इस क्वेश्चन को कर डाला तो समझो पार्टनरशिप जिंदा डाला, और अगर इस क्वेश्चन को करने में आपको 30 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा है तो आपको इस क्वेश्चन को करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा टाइम किल होगा और जो कि आपके दूसरे क्वेश्चंस में से आपका समय बर्बाद होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते हैं। अगर आपको पहले इसका आंसर आता है तो पहले ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आप लोग इसका वीडियो को रोक के पहले इसका सॉल्यूशन दीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता है, अगर आप पहले ट्राई किए आपको सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो मैं हूं ना, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, मैं हूं सूरज कुमार। वापस से स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन, जहां पे कि हम लोग पार्टनरशिप के कंसेप्ट को समझे हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में प्रीलिम्स के बाद अब मेंस लेवल के क्वेश्चन यानी कि थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारा 2 से 3 हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ जाएंगे जो कि शायद प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। जो भी आपको अगला चैप्टर चाहिए वो नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक में शेयर जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली जिसको पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होता है। आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को, आज के इस डिस्कशन को। बोल रहा है प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज 1200 एंड 900, कि ए को जो है वो 1200 मिल रहा है और बी को जो है वो 900 मिल रहा है। ऐसा प्रॉफिट मिल रहा है दोनों को, ए एंड बी दोनों को इस तरीके से प्रॉफिट मिल रहे हैं अभी करंट सिनेरियो में। ठीक है, ए इन्वेस्ट 2000 मोर देन बी, 2000 नहीं बोल रहा है, बोल रहा है ए इन्वेस्ट किया है बी से 2000 ज्यादा। कितना ज्यादा किया नहीं पता हमें, बी कितना किया था नहीं पता हमें, ए कितना किया एग्जैक्टली नहीं पता हमें, बस हमें इतना पता है कि ए जो है वो बी से 2000 रुपए 2000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया। The ratio of the investment of time period of A and B is 4:5, कि अगर A अपने इन्वेस्टमेंट को 4 महीने के लिए रखता है तो B 5 महीने के लिए रखता है। इसी तरीके से अगर A क्या बोलता है जितने महीने के लिए भी रखता हो, दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 4:5 का रहने वाला है टाइम पीरियड का। इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ A एंड B इज इंक्रीज्ड बाई 12% एंड 18% रिस्पेक्टिवली, बोल रहा है ये लोग जितना भी इन्वेस्ट किए थे अगर इनके इन्वेस्टमेंट को बोल रहे हैं कि 12% और 18% बढ़ा दिया जाए एंड द प्रॉफिट इंक्रीज बाय 1910, मतलब प्रॉफिट जो है वो 1910 से बढ़ा दिया जाए, देन फाइंड द शेयर ऑफ बी, तो हमें शेयर ऑफ बी निकालना है। अगर न्यू प्रॉफिट में अगर न्यू रेशियो भी जो टाइम पीरियड का है वो क्या है सेम है, यानी कि 4:5 ही रहने वाला है। ठीक है, ये था क्वेश्चन हम लोग समझ गए। इसका नीचे ऑप्शंस भी है। अब आप लोग अगर समझने के बाद आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज डू इट, कमेंट में जरूर बता देना कि आपसे ये सॉल्व हो गया है। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा ओल्ड प्रॉफिट क्या था, ओल्ड प्रॉफिट हमारा क्या था, तो हमारा ओल्ड प्रॉफिट 1200 और 900, क्योंकि प्रॉफिट ही मिल रहा है ना, ए को 1200 मिल रहा है और बी को 900 मिल रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1200 प्लस 900 यानी कि रुपीस 2100 मिल रहा है ए को और बी को रिस्पेक्टिवली, जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट था। अब क्या बोला है, न्यू प्रॉफिट जो है इंक्रीज्ड बाय 1910, कितना से इंक्रीज कर रहा है 1910 से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 1004, यानी कि ये है हमारा न्यू प्रॉफिट, कितना 4010 न्यू प्रॉफिट। ठीक है, न्यू प्रॉफिट हमारा कितना निकला है 4010, ये जो निकला है ये हमारा है न्यू प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन है, यहां तक के करके हमें न्यू प्रॉफिट करके निकाल के छोड़ना है, क्योंकि हमें अब न्यू प्रॉफिट का काम आगे आने वाला है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी हमें पता नहीं है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं पता है, तो चलिए आइए देखते हैं। ये रहा ए और ये रहा बी। अब बोल रहा है कि इतना हमें पता है कि ए इन्वेस्ट 2000 मोर देन बी, तो अगर बी को हम मान लें कि बी अगर एक्स इन्वेस्ट कर रहा है तो ए कितना इन्वेस्ट करेगा, बी से 2000 ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, इन द सेंस एक्स प्लस 2000 इतना करेगा ए इन्वेस्ट, और उनके टाइम पीरियड दिया हुआ है, इनिशियल का भी टाइम पीरियड दिया हुआ है, न्यू भी टाइम पीरियड दिया हुआ है, जो कि दोनों सेम है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 4 और ये मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इनिशियली इनका अगर हम रेशियो निकालने का बात करें तो रेशियो रहेगा ए का 4x प्लस 8000 और बी का अगर हम बात करें तो बी का निकलेगा 5x, यही निकलेगा हमारा इनिशियल। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का इनिशियल अगर हम लोग रेशियो का बात करें इनके इन्वेस्टमेंट का तो यही निकलने वाला है। अब यहां पे हम लोग ध्यान देंगे, अगर हम बोले कि a अपॉन b का अगर हम लोग बात करें तो a अपॉन b कितना निकला अपना 4x प्लस 8000, 4x
प्लस 8000 अपॉन 4x प्लस 8000 अपॉन 5x। और ये तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही है ना, 4x बाई 8000 अपॉन 5x। ये तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको बताए थे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जब हम लोग टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है। तो ये रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इनका एक्चुअली में प्रॉफिट कितना शेयर हो रहा है, 1200 और 900। ए को मिल रहा है 1200 और बी को मिल रहा है 900। इसी तरीके से दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कटिंग वगैरह का अपना काम। 2 0 से 2 0 कटा, 3 3 9 और 3 4 12। ठीक है, इसी तरीके से वो अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। जब ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 4 3 12x प्लस 8 3 24,000। ठीक है, इज इक्वल टू 5 4 20x, 5 4 20x। इस तरीके से हमारा ये हिसाब हुआ। अब इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमें हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ a एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ b निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12x जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 20x में से 12x गया, बचा कितना हमारे पास 8x इज इक्वल टू 24,000। तो 8 3 24 यानी कि 3000, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गई, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो 3000 आ गया। अब x का वैल्यू जो 3000 आया, इसका मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ A एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ B हमारे पास हमें ये मिल जाएगा। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ A का अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ A कितना था, x प्लस 2000 यानी कि 3000 प्लस 2000 कितना आ गया, A का 5000। और B का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, तो x था, तो B का कितना आ गया 3000। ठीक है, यहां से हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल गया A का जो कि था 5000, B का जो कि था 3000 और दोनों के बीच का डिफरेंस ये था 2000, तो 2000 दोनों के बीच का डिफरेंस भी है। यहां तक पहले आप लोग देखिए अच्छे तरीके से और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस है नहीं तो मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, या फिर एक काम करता हूं कि मैं इधर सॉल्व करने का ट्राई करता हूं, अगर इधर हो गया तो ठीक है, वरना मैं फिर इसको इरेज करूंगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ए और बी के बारे में कि ए और बी का जो शेयर है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो ए और बी इसी तरीके से यहां पे विजिबल है, हाँ ओके, थोड़ा सा विजिबल में दिक्कत है बट मैं ट्राई करता हूं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग, यहां देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो ए का और बी का, अगर ए पहले 100% मतलब 100% अपना इन्वेस्टमेंट करते थे तो अब ए कितना करेंगे, 12% ज्यादा करेंगे, मतलब अब ए करेगा 112%। ठीक है, और बी करेगा कितना, पहले अगर बी अगर 100 करता था तो अब बी कितना करेगा 118, ये रहा 118। और क्या बोला था, दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो सेम ही रहने वाला है जो पहले था। तो कितना था इसका 4 और इसका कितना था 5, मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 के टेबल से 2 बार में कट जाएगा, और 2 के टेबल से 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। ठीक है, अब इनका जो नया शेयरिंग रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 112 दूनी 224 ए का निकलेगा, और बी का कितना निकलेगा 5 5 25 250 और 9 5 45, 250 और 45 295, 245 और इतना 295। सही है क्या, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को, कुछ भूल रहे हैं क्या हम लोग, इतना ही मतलब 112% 118%, कुछ कट रहा था क्या, और 9 5 14 नहीं कट रहा था, 400। ठीक है, इतना होने वाला है। ठीक है, एक से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जस्ट सेकंड गाइस। हाँ यार, मैं तब तो सोचूं यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो गड़बड़ हो रहा था वो गड़बड़ ये हो रहा था कि अपन लोग तो इन्वेस्टमेंट लिखे ही नहीं थे। तो इन्वेस्टमेंट क्या था यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट था 5000 और 3000, तो इनका रेशियो लेते हैं 5:3, तो इंटू 5 और इधर पे इंटू 3। ठीक है, ऐसा है, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या था कि हमारा इन्वेस्टमेंट, आई होप कि विजिबल होगा। यार क्या होता है ना, एक्चुअली मैं फोन से शूट करता हूँ, फोन से शूट करते करते क्या होता है कि ब्लड आ जाता है, ये आता है वो, जैसे पहले वाले वीडियोस में ऐसे कि ब्लड वगैरह आ गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। अब बार बार मैं पीछे कैमरा देखने जाता हूँ तो मैथ डिस्टर्ब हो जाता है।
ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से 5 कट गया, जैसे ही 5 से 5 कट गया तो 112 दूनी 224, ये ए का हुआ। और बी का कितना हुआ, 5 तिया 15, 150 और 9 तिया 27, 150 और 27 177, एक बार कर 9 तिया 77 हाथ 2 5 तिया 15 17, ठीक है। इस रेशियो में अब नया प्रॉफिट मिलेगा, इस रेशियो में न्यू प्रॉफिट मिलेगा। अब न्यू प्रॉफिट अगर हमें इस रेशियो में मिल रहा है तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारा न्यू प्रॉफिट कितना था, पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो 7 4 11 का 1 बचा 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 बचा 1, 2 1 3 और 1 4, 401। और 401 का वैल्यू हमारा कितना निकल रहा है, 4010। ये 4010 आया समझ में कहां से, नया प्रॉफिट जो है, नया प्रॉफिट हमारा इस रेशियो में है, बट एक्चुअल प्रॉफिट हमारा क्या था 4010, नया वाला प्रॉफिट। तो अब हम अगर एक रेशियो का अगर वैल्यू निकालें तो एक रेशियो का वैल्यू हमारा यहाँ से 10 निकल गया। अब अगर एक रेशियो का वैल्यू हमारा यहाँ पे 10 निकल गया तो हमें क्या निकालना था, क्या निकालना था, बीस न्यू प्रॉफिट व्हाइल कीपिंग द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड सेम। तो बी का न्यू रेशियो निकालना है, तो बी का रेशियो ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 और हमारा आंसर आ जाएगा 1770, यानी ऑप्शन नंबर सी 1770 इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। और अगर नहीं आया है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज 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 आप लोग दोबारा वीडियो को जरूर देखें, जहां पे समझ में नहीं आ रहा उसको देखें, और जो कुछ भी अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मुझसे सीधा मेरे इंस्टा पे मिल सकते हैं, वहां से मैं आपको पर्सनल नंबर दे दूंगा अपना, आप वहां से मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन आप सभी से प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर आप लोगों से मिलते हैं हम कल एक इसी टाइप के एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन तब तक आप लोग प्रैक्टिस अपना जारी रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए राधे राधे।